एक बिंदु ये भी है सर कि ईरान के साथ मिलकर ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान के साथ मिलकर हम खुद ही वहां से माइंस हटाने का काम करेंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ऐसी तो हमारी कोई बात हुई नहीं, अमेरिका वहां से माइंस नहीं हटाएगा और ना ही हम उनको माइंस वहां से हटाने देंगे। ट्रंप ने ईरान को साफ धमकी दी है कि अगर उसने डील नहीं मानी तो वो फिर हमला करेंगे। अमेरिका के पास माइन स्वीपर है या नहीं है, जिक्र आया था, पता नहीं आप लोगों में से जानकारी होगी तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। उनका एक बहुत पुराना एक माइन स्वीपर है जिसको उन्होंने आउटडेटेड घोषित कर दिया था, उसी को वो यूज करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कि उसने रोक लगा दी और रोक लगाई। और इस पे मुझे याद है कि ब्रिटेन की सहायता वो लेना चाहते थे लेकिन ब्रिटेन ने भेजा नहीं। ब्रिटेन ने भेजा, लेकिन सबसे जो जिसको कहें कि आगे बढ़कर जिसने ऑफर किया था वो जापान था। जापान ने कहा था कि अगर ये युद्ध विराम कर लें तो हम अपने माइन स्वीपर शिप को भेजेंगे और वहां जितनी भी बारूदी जो भी जहां जहां बिछा रखा है वो सब हम हटा देंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तो तब होगा ना जब IRGC और यूएस ने भी, असली कल्प्रिट ये दोनों हैं भी, और ये दो के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों के एक जगह बेड़ा, अपना अपना बैरियर हटा लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अहंकार को किनारे रखने की जरूरत है और दुनिया के देशों को बातचीत करनी चाहिए कि अब आप दोनों हट जाइए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी, आप अपने देश में काम करिए अपने। लेकिन मुश्किल वही है कि अभी भी जो ट्रंप की नजर है वो तेल और तेल के ऊपर लगने वाले टोल पर है। तो ये तेल और तेल का टोल, ये दोनों की निगाह वही है। हो सकता है कल को ये दोनों कोई फार्मूला लेकर आए कि भाई ये एक होगा जिसमें हम दोनों बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही, उस पर एक को जरूरत है ईरान को अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए और अमेरिका को जरूरत है अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए। मुझे हालांकि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल वाटर पे टोल को, चाहे वो अमेरिका नहीं होना नहीं चाहिए किसी नहीं, लेकिन दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया नहीं स्वीकार करेगी। आप सोचिए ना, 700 किलोमीटर की दूरी पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्वीकार कर रही है। दुनिया तो ये भी नहीं चाह रही है कि ये युद्ध हो, दुनिया ये तो नहीं चाह रही है, वो तो माइंड ऑफ राइट की तो हमेशा चर्चा होती है। की वजह से जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, दूसरे नेता, कीर स्टारमर, सब लोग, और वो भारत के साथ भी एक बात कर चुके हैं। एक तो बड़ी मीटिंग हुई थी ना, ये हम लोग इस्लामाबाद टॉक्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग 60 देशों ने एक जो बातचीत की थी जिसमें हमारे विदेश सचिव शामिल हुए थे, वो भी एक बातचीत चल रही। वो वही कोशिश है कि भाई आप लोगों को जो करना है अब शांत होइए और दुनिया का ये रास्ता इसको खाली कीजिए। इस बीच एक और रूट है ना विजय जी, वो भी तो बंद करने की धमकी आ गई है ना, कि अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर रहे थे, अगर बाब अल मंदेब भी अगर बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे? वो तो वो बहुत वो तो ये कह रहा है सर, मैं एक बयान कह रही हूँ, लेकिन एक डर, एक आशंका तो हो ही सकती है ना कि वो कह रहे हैं, यमन कह रहा है कि फिर तो जिन भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। डेवलपमेंट देख रहा हूँ जो इसमें है कि JD Vance रवाना हो गए हैं। JD Vance के मुबारक नहीं, लेकिन JD Vance के रवाना होने का मतलब, यदि और लोग आते हैं और JD Vance नहीं आते तो फिर भी संभावना कम थी। JD Vance का आने का मतलब है कि बातचीत किसी और आगे तक बढ़ रही है। देखिए एक बात समझना चाहिए कि कभी भी जो ये सीज फायर को या इस तरह की जो टॉक्स होती है ना, उसमें जो सामने हो रहा होता वही हो ऐसा मत मानिए। बिल्कुल सही, बल्कि वो तो बिल्कुल मत, वो बल्कि बिल्कुल मत, मतलब वो ऑब्वियस नहीं है जो ऑब्वियस दिख रहा है। दुल्हन निकल गया, दुल्हन तैयार नहीं है। एक मिनट सर, तो फिर ये बता दीजिए कि क्या ऑब्वियस नहीं है, तो हम उस पर चर्चा कर सोच रहे हैं कि नहीं कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। ये दो बच्चों की लड़ाई नहीं है ना कि उसने पीट दिया और आगे खत्म हो गया, वो नहीं है, होगा। और JD Vance का आना एक बड़ा साइन है, मैं समझता हूँ कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप साहब उसको नहीं भेजते, और ये ईरान की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि अमेरिका JD Vance को भेज दे और वो उसकी बातचीत में शामिल ना हो। लेकिन सर आप कह रहे हो कि दो बच्चों की लड़ाई है, लेकिन ट्रंप का व्यवहार तो एक बच्चे जैसा है, उनका बाल मन कब पलट जाए, वो किस बात पे अड़ जाए, आप क्या कह सकते हो? जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं एक अमेरिका का राष्ट्रपति, इस तरीके से व्यवहार, वो है नहीं सुपर पावर आप हो, तो सुपर पावर बड़प्पन तो आपको दिखाना चाहिए ना। इस मामले में बातचीत तक आप शांत रहिए, बातचीत नहीं हो आपको एक अपडेट जो अभी विजय जी ने दी, उकसाने का काम कर रहे हो। लेकिन जब आपने बालमन का, तो बालमन तो आप जानते हैं कि तो कभी भी खुश हो सकता है, कभी भी मान सकता है। बालमन तो जैसे वो नाराज होगा, बालमन बहुत भोला होता है और ट्रंप बिल्कुल भी भोले नहीं है। युद्ध विराम खत्म होगा या जारी रहेगा? ट्रंप तो क्यूट है, ये जानते हैं, ये वीजा बोल रहा है, वही वो वीजा वाला चक्कर। युद्ध विराम खत्म होगा या जारी रहेगा, इससे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज की है। ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने के मिशन में जुड़े नेतन्याहू एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया और इराक में इजरायली फाइटर जेट देखे गए हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है।
लीजिए, दो ही देश है जो शायद इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाहता है जब तक कि पूरा तरह से सोल्यूशन नहीं निकल जाता। विजय जी गलत हूँ तो ठीक कर दीजिएगा। पहला तो इजराइल है और दूसरा सऊदी अरब है। बिल्कुल ठीक है, इजराइल तो उसमें 80% है ही। ये सारा जो झगड़ा चल रहा है और इजराइल की मंशा पूरी नहीं हुई। एक्चुअली जो इजराइल का गोल पोस्ट था वहाँ से अमेरिका थोड़ा सा डिविएट कर गया है। ट्रम्प साहब को तो अलग इंटरेस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट उस तरह से ईरान के लिए नहीं है जैसा इजराइल के लिए। इजराइल तो चाहता है कि किसी भी तरह से ये खत्म हो जाए, और सऊदी की भी वही मंशा है कि उस तरह से काम चलता रहे। और इजराइल जब तक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल चलता है, क्योंकि उनकी हर आखिरी कदम तक ये इच्छा होगी कि ये खत्म जब तक ना हो जाए ईरान तब तक कुछ ना हो। लेकिन ट्रम्प साहब ऐसा नहीं चाहते, ये आप मान कर चलिए। ट्रम्प साहब की इच्छा तेल पर तो है ही। ये बाबल मंडेप की तो चूंकि हमने खबर उठा ही ली, इस पर भी एक थोड़ी चर्चा का राउंड हो जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, यमन का की ये जो धमकी है, ये वो ऑब्वियस धमकी है जो आनी ही थी, या ये कुछ अनऑब्वियस के पीछे ऑब्वियस मूव है? देखिए, वो उसके पीछे भी ईरान है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद ये जो हुतीज का जो है ना, हुतीज है, और हुतीज का स्वभाव यदि आप देखिएगा तो ये समुद्री डाकू की तरह है। ऐसा नहीं कि आज वो कर रहे हैं, बहुत बार पहले भी अरब सागर में किया है, और इंटरनेशनल जो जहाज हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन जो नेवी है अपना वॉरशिप भेजते रही है, और कई बार इनकी पिटाई भी अच्छी खासी हुतियों की किया है, इंडिया ने किया है, और वॉरशिप उनके जो कमर्शियल जो वेसल्स हैं उनको बाहर निकालने का काम किया है। ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है और यमन के अंदर जिसकी संभावना है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। ईरान यहां पर स्वयं एज ए कंट्री इन्वॉल्व है। दूसरा, वहां पर यमन के अंदर जो हुती विद्रोही हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर ये और ज्यादा खतरनाक ये हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उन पर कोई किसका कंट्रोल है? उस पर तो ईरान का कंट्रोल है, वो तो यमन का भी कंट्रोल उस पर नहीं है उस ढंग से जिस ढंग से होना चाहिए। तो उसमें एक नॉन स्टेट एक्टर्स खुले तौर पर कब बम चला दे, कब मिसाइल मार दे, उनके पास मिसाइल भी है, उनके पास ड्रोन्स भी हैं, सस्ते ड्रोन्स है, और एक वेसल्स को बर्बाद करने के लिए तो बहुत बड़े मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वो IRGC कर रही है। समीर जी, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से हुती का डर इतना ज्यादा अमेरिका को भी इस समय लग रहा है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है जॉर्ज डब्ल्यू, वो ईरान साउथ अफ्रीका होते हुए 1.5 गुना लंबा रास्ता लेके वो पहुंच रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि रेड सी से वो हुती के सामने से निकल जाए। उनको लगा कि हुती हमला करेगा हमारे ऊपर, तो 1.5 गुना लंबा रास्ता तय करके वो ईरान पहुंच रहा है। तो जब अमेरिका को हुती का इतना डर है तो दुनिया में तमाम लोगों को किस तरीके से वहां पर जब जहाज निकलते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति अभी फिलहाल बनी रहेगी। आज देखना होगा कि क्या ईरान तैयार होता है बातचीत में, नहीं उसके हिसाब से बहुत तय होगा। मुझे लगता है दूसरी वार्ता भी मुझे लगता है कि असफल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका की जो मांग है वो किसी भी स्थिति में ईरान अब स्वीकार नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या ट्रंप पीछे हटते हैं या ट्रंप और इजराइल मिलकर फिर ईरान पर हमला करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये यहाँ से लड़ाई कहाँ जाती है। ये हर्षवर्धन जी, कोई ट्रैप तो नहीं है? वो ट्रैप जो अभी ईरान के प्रॉक्सीज बिछाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है। मैं इसको जिसको कहते हैं ना कि ऐसे मौकों पर इस तरह की छिटपुट चीजें चलती रहती हैं, और हमें दो चीजों को अलग अलग करके देखना चाहिए। इजराइल लेबनान का संघर्ष, हिजबुल्लाह का संघर्ष अलग है। इजराइल हमास फिलिस्तीन वाला संघर्ष अलग है। हाउती ये दूसरे जो विद्रोही हैं इनका संघर्ष अलग है। समुद्री लुटेरे टाइप हैं, इनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं। और आप ईरान और इजराइल अमेरिका की लड़ाई को एकदम अलग करके देखिए। अगर इसको जोड़ के देखेंगे तब तो छिटपुट कुछ भी चलता रहेगा, और ये कोई और मतलब कोई इनका स्ट्रक्चर थोड़ी ना है कि ऊपर एक कमांड बैठी हुई। ये तो कोई कल को हो गया, कल उनके पास पैसे खत्म, उनको कोई जहाज आता दिखा वो लूट लेंगे। तो इन दोनों का अंतर करके देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस सीरियस निगोशिएशंस के बीच में ईरान भी चाहेगा कि कहीं कोई ऐसी बात हो जाए और अमेरिका फिर से बम बरसाने लगे। इसको यूं भी तो समझिए जैसे ईरान कह रहा है कि हमारी जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री वो फिर से तैयार हो गई है, ये जो इधर ताजा वाले बने हम नंबर लगा रहे हैं उसमें, तो अमेरिका के पास भी तो तैयार हो गई है ना। अमेरिका भी तो पिछले दिनों से वसूली कर रहा है, तेल पर उसको पैसे बहुत मिले हैं, उसकी भी बहुत सी चीजें ठीक हो गई। तो मुझे लगता है कि ये इसको इसी तरह से देखना चाहिए, ये छिटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी।